दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों जेएमआरसी जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रीवियस पेपर लेकर के उपस्थित है और आज हम बात करने वाले हैं इस पेपर के बारे में डिटेल से। तो आज हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, इसके अलग अलग पार्ट के बारे में, कौन कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो अब हम बात कर रहे हैं जेएमआरसी के इस प्रीवियस पेपर की। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये किस ट्रेड से रिलेटेड पेपर है। तो ये पेपर है मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड से संबंधित है। और इस पेपर में सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं जो टोटल इंट्रैक्शन, जिसमें से आप यहाँ पे इनको केयरफुली रीड कर सकते हैं। जो यहाँ आपके टोटल जो इंट्रैक्शन दिए गए हैं जिसमें से आप रीड कर सकते हैं। और आगे इसमें जो यहाँ ये सारे जिसमें से आपको क्या कुछ जो अलाउ है या नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो टोटल क्वेश्चन है, इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 100 और आपको टाइम दिया जाएगा 135 मिनट का। और आपका जो पेपर है ये पूरा 5 सेक्शन में डिवाइड है जिसके 5 अनुभाग है। और अब हम बात कर लेते हैं 5 में अलग अलग से किस प्रकार से हैं। तो पहला सेक्शन फर्स्ट दे रखा है जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो रिलेटेड आपकी होगी और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 65 तक, यानी टोटल आपके 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड आपके पास है जिसमें सेक्शन में एक तो जनरल नॉलेज है और एक जनरल अवेयरनेस जो कि, और इनके साथ में जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन है। तो आज हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 85 तक है, जिनमें से आज हम बात करेंगे 80 से 85 क्वेश्चन तक जो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों इसका जीके, हिंदी और इंग्लिश का पार्ट अपलोड हो चुका है और इसके साइंस के बाद आपको कंप्यूटर का भी पार्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अब हमारा जो थर्ड नंबर सेक्शन है ये है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो जिसमें आपसे कंप्यूटर की जो जनरल जानकारी है ये क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर के 90 तक आपको पूछी जाती है। और आगे हमारे पास जो सेक्शन है फोर्थ, इसमें इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इसमें पैसेज होता है और पैसेज से आपको क्वेश्चन फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 95 तक है। आगे हमारे पास जो लास्ट सेक्शन है ये 5 नंबर हिंदी, इसमें भी आपके पास कंप्रीहेंशन एक पैसेज होगा जिसमें पैसेज को आपको समझ करके दिए गए आंसर को क्वेश्चन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के ये 100 तक है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। और अब हम बात कर लेते हैं आज जो हमारे इससे पार्ट साइंस के बारे में। तो चलते हैं क्वेश्चन इसके साइंस के पार्ट की ओर बात कर लेते हैं क्वेश्चन। और आज का हमारा जो साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है तो साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट हो रहा है। इनमें से किस उपकरण का उपयोग बिजली की प्रवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिजली की प्रवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 80 में, और ये दे रखा है अमीटर। अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है अमीटर से विद्युत धारा को नापा जाता है और विद्युत धारा की जो प्रवाह है उसको एम्पियर में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। और इसी के साथ में हम बात करेंगे वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर है वो विभवांतर मापने के लिए लिया जाता है, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। और इसी के साथ में गैल्वेनोमीटर, ये विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाने वाला यंत्र है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो साइंस का, लेकिन यहाँ पे 81 क्वेश्चन नंबर 81 में अल्फा क्षय होने की स्थिति में ऑटोमेटिक नंबर है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा क्षय होती है तो ऑटोमेटिक इसका नंबर क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है कि 2 और घटेगा, 2 और घटेगा। किसी बल्ब से जब अल्फा कण
CC निकलने तहत तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 अंकों की कमी आती है, जबकि परमाणु भार में 4 अंकों की कमी आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, 2 और उसका घटेगा। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 82। क्वेश्चन नंबर 82 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैग्नीशियम के साथ परिवर्तन होने पर क्या बनता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैग्नीशियम के साथ जब परिवर्तन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सी, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। और अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है 83। क्वेश्चन नंबर 83 में एक कॉन्वेक्स लेंस में जब कोई वस्तु 2f1 और f1 के बीच में रखी जाती है तो इमेज कहाँ बनती है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2f1 और f1 के बीच में रखी हुई वस्तु की इमेज कहाँ बनती है। तो अब हम बात करने वाले हैं इस वस्तु के बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे ऑप्शन, और ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, आपके सामने है। और ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि ऑप्शन नंबर दे रखा है डी, 2f2 के आगे बनेगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये f2 और f1 के बीच में रखी है तो इसका 2f2 के आगे बनेगी। और इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास इधर है और यहाँ पे हमारे पास ये जो इसमें, तो अब हम इसको यहाँ पे कोई जो वस्तु की बात करें तो ये हमारे पास इस प्रकार से बनेगा। और आगे हमारे पास यहाँ ये जो इसमें, तो अब हमारे पास यहाँ पे वस्तु है f1 और ये 2f2 है और ये वस्तु है वो 2f2 के आगे बनेगी। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना किसकी अधिक है। जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की जो संभावना है ये किसकी अधिक होती है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। द्विवर्ण अणुओं का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीन के साथ संयोग बनते हैं और क्रॉसिंग ओवर से नर एवं मादा गुणसूत्रों में अदला बदली होती है। नर एवं मादा गुणसूत्रों की अदला बदली के परिणाम स्वरूप अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बने युग्मज समान नहीं होते हैं क्योंकि जीन्स के नए संयोग बनते हैं। क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शन ए है, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, इसमें बात कर रहे हैं हम ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेवार है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस जो, तो इसके लिए प्रमुख गैस है CFC, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से पुकारते हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यहाँ पे ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रह एवं उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैसें, जो गैसें होती है उनमें तापमान में वृद्धि हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इनमें गैसें मौजूद होती है, और जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और इनके लिए ये सभी गैस है वो प्रमुख है। और इसी के साथ में हम बात कर रहे हैं कि जो CFC है वो ओजोन परत को नुकसान भी पहुंचाती है और ये रेफ्रिजरेटर और विलायक से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहे, बने रहे अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए